हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। आज होने वाला है ज़बरदस्त लेक्चर, क्योंकि आज मैं जीपी का पहले कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ और जीपी के लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उनको हम बेसिकली कवर करेंगे। बट सबसे पहले जीपी का कॉन्सेप्ट समझ लो कि जीपी होती क्या है, जीपी इंप्लीमेंट कब होती है, जीपी का एनाथेटम, जीपी का सम, ये सारी चीज़ें पहले एक बार डिटेल में समझ लेते हैं, फिर हम सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग मैं सारे ही एक्सरसाइज नंबर 3 के करा दूंगा, तो आपका जीपी 100% क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों जीपी की बात कर लेते हैं कि सर जीपी होता क्या है। देखो एपी हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, हमने सीखा था कि एपी क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर अगर हम डिफरेंस निकालते हैं बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म तो वो डिफरेंस हमारा सेम आता है। तो यहाँ पे डिफरेंस की बात नहीं हो रही है, ये भी सीक्वेंस का ही एक पार्ट है, ये भी एक सीक्वेंस है। बट ये सीक्वेंस क्या होता है, अ सीक्वेंस इन विच the ratio between any two consecutive term इसे मतलब कि सिर्फ एक छोटा सा फर्क आ गया है मेरे भोले बच्चों कि एपी के अंदर सर डिफरेंस सेम होता था, यहाँ पे रेशियो 100% सेम होगा। और वो रेशियो कैसे सेम होगा, आई टेल यू। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों, जैसे मैंने ले लिया 2, 4, 8, 60, 32 एंड सो ऑन। तो अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पर अगर मैं इस वाली टर्म को इससे डिवाइड करूँ तो आई गेट 4/2, और मैं इसको इससे डिवाइड करूँ आई गेट 8/4, 16/8। अगर मैं आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करता हूँ तो जो मेरा रेशियो है वो 100% सेम आता है। यही जीपी सीक्वेंस कहता है कि अगर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का रेशियो बराबर आ जाए तो आप 100% समझ जाना कि वो आपकी एक जीपी होगी। अब बच्चों जो इसका रेशियो आ रहा है, जो रेशियो बराबर आ रहा है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। और जो यहाँ पे स्टार्टिंग वाली टर्म है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे एपी में बहुत सारे फॉर्मूलाज थे, एएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला, अर्थमेटिक मीन, ये सारी इन्फॉर्मेशन बेटा जीपी में भी आपको डिटेल में करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर भी ना एक आइडेंटिटीज़ है, कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मैंने आपको बताया है कि आर क्या होता है तो मैं आपको हैंड टू हैंड ये भी बता देता हूँ कि सर आर क्या होता है। आर होता है सर A2/A1 या A3/A2। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो अगली टर्म में से अगर मैं पिछली टर्म को डिवाइड कर दूं तो मेरा कॉमन रेशियो आ जाता है। तो ऐसे ही इस पे बेस कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे AN का फॉर्मूला होता है ARN-1, वेयर A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड R इज़ द कॉमन रेशियो। n को लेके बड़ा बवाल रहता है कि सर ये n क्या है। काफ़ी बच्चों को लगता है n जो है वो आखिरी टर्म है सीक्वेंस की। इट इज़ नॉट ऑलवेज अ आखिरी टर्म बेटा, कभी कभी n वो टर्म होती है जो पूछी जाती है, जो आस्क्ड टर्म होती है, तो ये आपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो n इज़ ऑलवेज अ आस्क्ड टर्म। सर n हमारा आस्क्ड टर्म में आती है, इट इज़ नॉट अ लास्ट टर्म। हाँ कभी कभी n हमारी लास्ट टर्म भी हो जाती है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर सर मुझे AN मिल गया है और AN से इफ़ आई वांट टू मेक अ जनरल जीपी तो बना सकता हूं, जैसे जनरल एपी था। अब क्या था जनरल एपी, इफ़ यू रिमेंबर आप ऐसे लिखते थे A+D, A+2D, A+3D एंड सो ऑन। आप इस तरीके से लिखते थे ना, सेम अप्रोच आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। मेरे भोले बच्चों खुद इमेजिन करो, अगर मैं यहाँ से A1 निकालना चाहूँ तो मैं सर n की जगह 1 रखूँगा तो सर A1 मेरा A आएगा। अगर मैं A2 निकालना चाहूँ तो AR आएगा। अगर मैं A3 निकालना चाहूँ तो AR² आएगा। तो एक छोटी सी बात हमें यहाँ समझ आ रही है कि जो R है सर उसकी जो भी पावर है वो हमेशा एक कम होगी जो भी टर्म में निकाल रहा हूँगा। अगर मैं आपसे बोल दूँ मेरे भोले बच्चों कि मुझे A100 चाहिए तो आप कहोगे सर AR की पावर यहाँ पे 99 हो जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे यूज़ होगी न्यूमेरिकल्स में तो आपको पता होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा जीपी क्या बन जाएगा सर, इस हिसाब से हमारा जीपी बन जाएगा AR² तो ये जीपी हमें कब अज्यूम करना है, जब हमारे पास जीपी अवेलेबल ना हो तो हम उसको AR² की फॉर्म में भी अज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा किसकी बात करते हैं सर कि अगर जीपीज़ का सम निकालना हो, दूसरा कॉन्सेप्ट सर अगर हमें सम ऑफ जीपी निकालना हो तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है मेरे भोले बच्चों। उसका बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, SN इज इक्वल टू होता है A R की पावर n-1 अपॉन R-1 अगर R की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बड़ी है।
और अगर आपसे मैं कहूँ कि सर एस एन का एक और फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर एन अपॉन में 1 माइनस आर, अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी हो तो 1 से बड़ी, तो वैसे दोनों में फ़र्क नहीं है, अगर आप ऊपर वाले में से ऊपर नीचे आप यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो यू विल गेट द सेम वैल्यू, बट फिर भी एक स्टैंडर्ड तरीका है लगाने का कि अगर आर 1 से छोटा हो तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला मत लगाना, आप नीचे वाला लगाना बेटा, इसके भी नंबर कट जाते हैं। बच्चों के मन में एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल आता है कि सर r इज इक्वल टू 1 आ जाए तो क्या होगा। मेरे भोले बच्चों, अगर r आपका 1 हो गया, मतलब रेशो ही आपका 1 हो गया, तो आप खुद दिमाग लगाओ, तो फिर तो वो जीपी बचा ही कहाँ, फिर तो सिंपल सीक्वेंस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल 5 5 5 5, अब मैं एक ऐसा सीक्वेंस लिख दूँ और मैं आपसे बोलूँ कि जीपी है, क्योंकि इसका R1 है, तो आप कहोगे जीपी की ज़रूरत ही नहीं है सर, इसका सम तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं। अगर 500 टाइम्स लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा उसका सब 5 इंटू 100, तो फिर वो जीपी रहेगा नहीं। तो R इज इक्वल टू 1 जीपी में होता नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो AN का फॉर्मूला हमने सीख लिया, जीपी की जनरल जीपी सीख ली, सम ऑफ जीपी हमने सीख लिया। एक कॉन्सेप्ट और है जो आपके कभी कभी काम आ जाएगा, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं, वो है कॉन्सेप्ट नंबर 3 कि अगर आपसे बात करें ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, ज्योमेट्रिक मीन, अब ये क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ज्योमेट्रिक मीन कहता है मेरे बोले बच्चों कि अगर हमारे पास कोई भी दो यहाँ पे टर्म्स हैं और उनके बीच में मैं एक ऐसा नंबर इंसर्ट करूँ जिसकी वजह से वो सीक्वेंस एक जीपी बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 है और ये फॉर एग्जांपल 125 है। अब ये जीपी नहीं बोल सकते, इसको हम एपी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसके बीच में अगर मैं एक नंबर इंट्रोड्यूस करा दूं दैट इज क्या 25, तो आप देख सकते हैं कि इसकी होने की वजह से अब ये जीपी बन गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तब भी 5 आएगा, 125 अपॉन 25 तब भी 5 आएगा। तो कोई नंबर जिसको मैं बीच में इंट्रोड्यूस कराऊं और इसकी वजह से ये एक जीपी बन जाए, तो जो इंसर्टेड नंबर होता है अपने आप में वो ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है। तो मेरे भोले बच्चों, अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, सॉल्व करके आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो जी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ए बी। तो हमारा यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला मिल गया, जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अगर आप इसको भी ऑब्जर्व करेंगे तो 5 इंटू 125 दैट विल बी 625, उसका अगर मैं रूट निकालता तो विल गेट द कितना 25। तो ये है भैया जीपी का कॉन्सेप्ट। एक बार स्क्रीन को करो पॉज और इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। एक आधा क्वेश्चन हल्का फुल्का कराऊंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, फिर हम सीधा हैवी क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो a इज इक्वल टू बच्चों आपको दिया है 5/2 और r अगर हमें निकालना है तो सर 5/4 डिवाइड बाय 5/2 करेंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सर आंसर आ जाएगा 1/2 जो कि 1 से कम आ रहा है। वैसे में सब निकालना नहीं है, हमसे बोल रहे हैं इसकी निकालो 28 टर्म और nth टर्म, तो सर a20 निकालना है तो a 19 हो जाएगा। a कितना है सर, a है 5/2 और r कितना है सर 1/2 अब क्योंकि हमें पता है सर 2 की पावर जो 19 है वो निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम निकालेंगे भी नहीं। तो हम इसको किस फॉर्म में छोड़ेंगे सर, हम इसको 5/2 की पावर 20 की फॉर्म में ही छोड़ेंगे। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सर ए एन भी मांगा है, कोई बात नहीं, ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए आर एन माइनस 1। तो ए कितना है बोले बच्चों, ए है 5/2, आर कितना है सर 1/2 की पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1। तो ए एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ए एन इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2 की पावर n एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आई विश आपको जीपी का फर्स्ट क्वेश्चन वेरी बेसिक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है 12 टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म 190 कॉमन रेशियो, मतलब आपको निकालनी है 12th टर्म और आपको कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ दिया हुआ है 8th टर्म 192 और भैया कॉमन रेशियो दिया हुआ है 2। तो अगर मुझे 8th टर्म दे रखा 192 तो मुझे AR7 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, सर आर मुझे दे रखा है तो AR मतलब 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192। तो सर A इज इक्वल टू आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 532, 2 की पावर 664, 2 की पावर 7 128। बेटा ये चीज़ें ना आपको याद होनी चाहिए। 2 की पावर 100 तक नहीं, सॉरी 2 की पावर आपने यहाँ पे क्या करना है 10 तक तो मिनिमम याद कर लेना है, 3 की पावर 8 तक एंड 4 की पावर कम से कम 6 तक तो आपको लर्न होना चाहिए। आपका समय बचेगा एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे कुछ कटिंग शटिंग हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है। सर किस पे जा रहा है सर, ये 4 पे जा रहा है, 4 पे काट देते हैं तो कितने पे जाएगा 4 4 4 16
एंड 4 8 ज़ा 32। चलिए ये भी 4 पे जा रहा है, 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा। अब किस पे जा रहा है सर ये? अब ये जा रहा है 8 पे। तो 8 6 ज़ा होता है और 8 4 ज़ा होता है, तो कुल मिला के मेरा ए जो आएगा वो 3/2 आएगा। जब एक बार ए आ गया, आर मिल गया, A12 निकालना है। A12 का फॉर्मूला होता है AR11। सर ए कितना है? 3/2 और R11, आर कितना है मेरे पास सर? आर है मेरे पास 2 की पावर 11। तो मैंने आपको क्या बोला, 2 की पावर 11 तक भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको फिर ऐसे ही नहीं छोड़ना, आपको फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इससे इसको काटोगे तो 3 इंटू में क्या आ जाएगा? 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 आपको रटा होना चाहिए। 3 इंटू 1024। सर इंटू करें कितना आ जाएगा? 3072। तो आई विश ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा कुछ क्वेश्चंस मैं इसलिए ले रहा हूँ स्टार्टिंग में क्योंकि मुझे पता है कि जीपी के एंड के क्वेश्चन खतरनाक है, तो पहले बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं आपको भी एडवाइस ये करूंगा कि पहले इस टाइप के क्वेश्चंस लगा लेना, उसके बाद हैवी क्वेश्चंस पे जाना। आप जैसे इसमें क्या कह रहा है, विच टर्म, जब विच टर्म बोले ना तो समझ जाना बेटा आपको एन निकालना है। आपको एन निकालना है और आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि ए इज इक्वल टू आपको 2 दे रखा है। कॉमन रेशियो निकालोगे तो 2√2/2, काट पीट के रेशियो कितना आ गया? √2। और सर हमें दे रखा है ए एन दे रखा है सर 128। कोई बात नहीं सर, हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे ARn-1। सर ए एन कितना दिया है? 128। ए कितना दिया है? 2। सर आर कितना दिया है? √2 की पावर n-1। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ आएगा 128 सर 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, आपको पता होना चाहिए। बेस सेम है तो पावर सर ऐड हो जाएंगी। 120, या एक काम ये भी कर सकते हो आप, इफ़ यू डोंट वांट तो आप ना इस 2 से इसको कट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 64, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर n-1। आपको बस ये पता होना चाहिए 64 2 की पावर में कब होता है सर? ये 2 की पावर 6 पे आता है, इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2। आपको पता है जब बेस बराबर होता है बोले बच्चों, तो अगर 2 बराबर तो 6 इज इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई 2, तो n-1 इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू 13 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक क्वेश्चन, एक बार इसको भी देख ले बेटा, फिर सीधा हैवी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक मैं क्वेश्चन सम का और कराऊंगा, फिर सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाएंगे। अब जैसे कि ना बच्चों आपके पास क्वेश्चन आ गया कि जैसे 8th है, 7th है, 7 to 10 हमें सम निकालना है, तो आपसे कह रहे हैं कि √7 दिया है, फिर रूट के अंदर 21 दिया है, फिर 3√7 दिया है एंड सो ऑन, और कह रहे हैं सम ऑफ एन टर्म निकालो। मेरे भोले बच्चों करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। सबसे ए निकालोगे, ए हो जाएगा √7, आर निकालोगे, आर हो जाएगा √21/7। तो कैलकुलेट करोगे तो 21/7 एंड विच इज़ इक्वल टू √3। सर मेरे को आर मिल गया, मुझे ए मिल गया, व्हाट आई हैव टू डू, आई नीड टू अप्लाई एस एन का फॉर्मूला। सर हमारा आर 1 से बड़ा है क्या? 100%। तो हमारा ए कितना आ जाएगा? ए आर की पावर n-1 में r-1। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए कितना है बोले बच्चों? दैट्स √7। आर कितना है सर? √3 की पावर n-1 अपॉन में √3-1। चाहो तो रेशनलाइज कर दो, आगे सिंप्लीफाई हो नहीं सकता क्योंकि हमारी पावर n है, तो या तो पावर n हो या पावर बहुत बड़ी हो। तो मेरे बच्चों कभी आपको सिंप्लीफाई नहीं करना होता है तो क्या करें सर? यहीं छोड़ दें। रेशनलाइज करना चाहो रेशनलाइज कर दो, इट्स योर चॉइस। कई बार बच्चों को 11 क्वेश्चन आई डोंट नो क्यों थोड़ा परेशान करता है, जबकि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि सिग्मा हमें दिया है, k इज इक्वल टू 1 से लेके 11 तक दिया है और 2 × 3 की पावर k दिया है। पता है आपने करना क्या है? सिंपली बहुत सिंपल है, समझना मेरी बात को ध्यान से। आप क्या करो, इनिशियली आप सिग्मा निकाल लो। सिग्मा मतलब सम, मतलब सम की फॉर्म में लिख लो। कहाँ से कहाँ तक लेना भाई? आपने 1 से लेकर के 11 तक लेना, मतलब 2 + 3 की पावर 1, फिर 2 + 3 की पावर 2, फिर 2 + 3 की पावर 3, फिर 2 + 3 की पावर 4, अब 2 कहाँ तक लोगे? 2 + 3 की पावर 11 तक। मैंने क्या करा सर? मैंने सिग्मा को सॉल्व कर दिया। सिग्मा मतलब सम होता है, कहाँ से कहाँ तक का? 1 से 11 तक दे रखा है, तो जो k है उसको रिप्लेस करके एडिशन की फॉर्म में एक सीरीज़ बना ली। आप क्या करोगे यार, जो एक जैसी टर्म है ना, एक जैसी, जैसे कि यहाँ पे 2s, जितनी भी 2s हैं वो सारे 2s एक साथ लिख लो, और जितने भी बेटा यहाँ पे जितने भी 3s हैं, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, वो सारे 3s एक साथ लिख लो। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो तुम्हारा 2 है वो 11 टाइम्स ऐड हो रहा है। अगर 2 11 टाइम्स ऐड हो रहा है, इसका मतलब पता है क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 2
इंटू 11 प्लस। अब जैसे 3 है, 3 भी आपका 11 टाइम्स ऐड हो रहा है, बट वो सिंपल 3 नहीं है, वो है एक जीपी। जब एक जीपी बन जाती है तो हमें जीपी की बेटा सीरीज़ का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो अगर मैं देखूँ, ऑब्जर्व करूँ इसको, तो इट बिकम्स अ जीपी, और इफ़ इट इज़ अ जीपी तो इसके हिसाब से मेरा जो ए है वो 3 होना चाहिए, और जो मेरा आर है वो 3 का स्क्वायर बाय 3 मतलब 3 होना चाहिए, और जो कि 1 से बड़ा आ रहा है। तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए आर की पावर n-1 अपॉन में r-1, तो ये 22 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 की पावर 11-1 अपॉन में 2। और बच्चों क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 11 थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जाएगी, तो CBSE ने हल्की सी यहाँ पे छूट दे रखी है कि हम अपने आंसर्स को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को अक्सर परेशान करता है। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं बच्चों, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें 2 टर्म्स का हमें क्या दे रखा होता है हमेशा, थोड़ी 2 टर्म्स का नहीं, यहाँ पे आपको 3 टर्म्स का सम एंड द प्रोडक्ट गिवन होता है। तो मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूँ कि हमारे पास कभी भी प्रोडक्ट एंड सम गिवन हो, तो ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लो बेटा। प्रोडक्ट एंड सम अगर हमारे पास अवेलेबल हो और हमारे पास जो टर्म्स हैं अगर वो 3 हैं, अगर 3 टर्म्स की बात कर रहा है, तो आपने हमेशा वो टर्म्स लेनी है ए से एक कम और ए से एक ज़्यादा। और अगर टर्म्स 5 हों, अगर टर्म्स 5 हों, तो एक लेना है ए आर स्क्वायर और ए अपॉन आर स्क्वायर। बट अगर टर्म्स आपकी 4 हो जाए, 4 टर्म्स अगर आपके पास हो जाए, तो फिर गैप थोड़ा सा लेना है ज़्यादा, फिर आर का गैप नहीं आएगा, फिर यहाँ पे ए आर आएगा, यहाँ पे ए अपॉन आर आएगा, फिर यहाँ पे ए आर क्यूब आएगा, और यहाँ पे ए अपॉन आर क्यूब आएगा। तो अगर टर्म्स 3 हो तो क्या लेना है, 4 हो तो क्या लेना है, ये फिक्स्ड है, ये कम्प्लीटली फिक्स्ड है। तो इसमें भी आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है बच्चों, सबसे पहले आपको बोल रहा है कि सम जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है सर इतना, एंड जो प्रोडक्ट है ना वो दे रखा है सर 1, और जो टर्म्स है वो कितनी है, तो हमने क्या करना है, लेट 3 टर्म्स बी ए अपॉन आर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लोगे प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट लोगे। क्यों लेते हैं सर ऐसी टर्म, जो स्पेशल टर्म ले रहे हैं, हम सिंपल भी ले सकते थे ए आर स्क्वायर। ऐसी टर्म लेने का एक फ़ायदा है, मैं आपको क्या बताता हूँ इसका बेनिफिट, ध्यान सुनना बेटा, कि ऐसी टर्म में हमें दे रखा है कितना 39/10, तो मैं सीधा यहाँ पे ना अगर करता हूँ प्रोडक्ट, तो आप देख सकते हैं कि आर कट जाएगा और आपको ए बहुत ईजिली मिल जाएगा। ओह सॉरी, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे 1 है, तो हम 1 प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर आर से आर कट जाएगा और ए क्यूब इज इक्वल टू 1, मतलब ए इज इक्वल टू 1, तो हमें एक एडवांटेज मिल जाता है। ऐसे टर्म लेने से हमारा आर हमेशा आपस में कैंसिल होगा, क्योंकि वहाँ 100% प्रोडक्ट गिवन होगा। अब क्या करेंगे सर, अब एक काम और करेंगे सर, अब यहाँ पर हम लेंगे इसका सम, जो कि दिया है कितना 39/10, मतलब ए अपॉन आर ए आर इज इक्वल टू दिया है 39/10। तो मैं क्या करने वाला हूँ, बोले बच्चों, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लेने वाला हूँ, ए की जगह 1 लूँगा, तो 1 अपॉन आर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा 39/10। इसको सिंप्लीफाई करो भाई, 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 39/10। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, इसको उठा के इधर लाओगे तो 10r स्क्वायर माइनस का 29r प्लस 10। बच्चों इंटू करने पे 100, ऐड करने पे -29, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि एक ले लो सर 25, एक ले लो सर -4, पॉजिटिव का 10 है ही, तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन लेता हूँ 5r जो कि आ रहा है, तो 2r माइनस 5 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो 2r माइनस का 5 बचेगा। तो सर कंडीशन 2 बन रही है, एक 5r माइनस का 2 और एक 2r माइनस का 5। तो हमारी r की वैल्यू एक आ जाएगी 2/5 और एक आ जाएगी 5/2। भोले भाले बच्चों, 2 r की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो जीपी की जो 3 टर्म्स हैं वो भी 2 आएंगी। और वो 2 कैसे आएंगी, एक बार a इज इक्वल टू 1 ये ले लेते हैं, तो अगर a इज इक्वल टू 1 ये हो गया तो मैं यहाँ डाल देता हूँ बेटा, तो यहाँ पे डाल देता हूँ, तो a अपॉन आर मतलब a अपॉन में दिस, तो ये आ जाएगा 5/2, 1 एंड 2/5। यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ 2/5 पहले आ जाएगा 1 एंड 5/2। तो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। अगर आपको ये पता हो कि
कि कौन सी टर्म्स 3 हमें अज्यूम करनी होती हैं। तो वीडियो पॉज कर लें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लें। अब आता है अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, हमसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, मतलब हमें स्टार्टिंग की जो 3 टर्म है A1 A2 A3 दे रखा है 16 एंड सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब A4 A5 A6 दे रखा है 128। कह रहा है फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन रेशियो निकालो, सम ऑफ टर्म्स निकालो और सो ऑन। तो मेरे भोले भाले बच्चों करना कैसे है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि सर एक काम करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे इनका सम, फिर इनका सम, फिर देखेंगे क्या कुछ डिवाइड करके फ़ायदा हो रहा है। तो सर अगर मैं यहाँ पे लूँगा तो क्योंकि यहाँ पे सम गिवन है, वी डोंट हैव अ प्रोडक्ट, तो हम A/R A ऐसी टर्म्स नहीं लेंगे। इस बार कहानी में ट्विस्ट है, हम नॉर्मल जीपी लेंगे। नॉर्मल जीपी मतलब सर इसकी जगह आएगा AR स्क्वायर इज इक्वल टू 16। भाई A कॉमन लो, 1 + R स्क्वायर इज इक्वल टू 16। फर्स्ट इक्वेशन ले लो। सर यहाँ पर आ जाएगा AR³ AR4 AR5 इज इक्वल टू 128। सर यहाँ से A कॉमन ले लो और R³ कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 1 + R स्क्वायर इज इक्वल टू। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि हम AP में जब सम गिवन होते थे तो हम एलिमिनेट करते थे, हम जीपी के अंदर एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम वहाँ हमेशा डिवाइड करते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू मेरे भोले बच्चों, हमें डिवाइड करना चाहिए। कौन कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करूँगा तो A 1 + R स्क्वायर डिवाइडेड बाय AR³ 1 + R स्क्वायर इज इक्वल टू 16/128। सर A से A गया, इस पूरे से ये पूरा गया, इससे ये गया, तो अल्टीमेटली यहाँ सिचुएशन क्या बचेगी 1/R³ इज इक्वल टू भाई 16 जो है वो 128 पे जाएगा और आई थिंक ये 8 पे जाएगा, तो यहाँ 1/8 आ जाएगा। तो R³ इज इक्वल टू 8। R की वैल्यू सीधी 2 आ रही है। सर R मिल गया, R मिल गया तो बेनिफिट हो गया ना भाई, आपके पास 2 इक्वेशंस हैं 1 एंड 2। आप R की वैल्यू किसी भी एक में डाल दो, आपको A मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें डाल दी लेट सपोज, तो A यहाँ पर आ गया 1 + 2 + 4 इज इक्वल टू 16, तो A इज इक्वल टू 16/7 आ गया। तो व्हेन यू हैव A, व्हेन यू हैव R, यू कैन ईजीली फाइंड जो भी वो मांग रहा है आपसे, उसने वैसे मांगा क्या आपसे, सम ऑफ n टर्म्स मांगा है। तो वैसे तो उसने हमसे ये भी मांगा था और ये भी मांगा था, बट SN उसने एंड में मांगा है, और क्योंकि हमारा रेशियो 1 से बड़ा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे R की पावर n-1 अपॉन में R-1। तो चुपचाप यहाँ पर वैल्यूज डाल दो, कितना सर 16/7 क्या आ जाएगा 2 की पावर n-1, और नीचे कुछ नहीं आएगा क्योंकि 2 - 1 1 हो जाएगा। यही छोड़ना पड़ेगा इनके टर्म में और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद आती है बच्चों स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज क्या कहती है कि इसके अंदर एक सीक्वेंस होता है, ये AP नहीं है, ये GP नहीं है, ये बहुत स्पेशल है। इनमें टर्म्स रिपीटेड होती हैं, टर्म्स रिपीटेड और इनफाइनाइट होती है, मतलब 5 55 555 या 888 888 इस टाइप से चलता है। तो इनको करने का एक एल्गोरिदम है, बड़ा सिंपल एल्गोरिदम है, और मैं कहूँगा आप उसी एल्गोरिदम से एग्जाम में करेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल इस टाइप का आ जाए तो SN इज इक्वल टू व्हाट यू हैव टू डू, आपने सबसे पहले क्या करना है मेरे भोले बच्चों, सबसे पहले आपने लेना है 8 88, इसको पहले एडिशन की फॉर्म में लिख दो, ये काम आपने पहले करना है। फिर हमेशा जो नंबर वहाँ पर रिपीटेड होगा, अब उस नंबर को कॉमन निकाल लो। आपको दिख रहा है कि रिपीटेड नंबर यहाँ पे क्या है, सर यहाँ पे रिपीटेड नंबर हमें दिख रहा है 8888, तो हम क्या करेंगे सर 8 कॉमन लिया, 1 11 111 1111 एंड सो ऑन। और मुझे पता है कि सर हमेशा मुझे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मैं इसको GP क्रिएट कर पाऊँ, और ऐसा नंबर हमेशा के लिए है 9। तो आपने क्या करना है, जो भी वहाँ पे नंबर है वो कॉमन ले लो पहले, और ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। भाई आप 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। सर इसी से क्यों करा, हम तो किसी और से भी कर सकते थे, बताते हैं भाई उसका रीज़न, समझो ज़रा इधर। आप क्या कर सकते हो मेरे भोले बच्चों, अगर मैंने इससे नहीं किया होता, मैं किसी और से करता, फॉर एग्जाम्पल मैं 80 रहने देता, तो मैं इसको ना GP नहीं बना पाता। अभी मैं GP कैसे आराम से बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सर 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे 10-1 सर 99 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर -1, 1 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। और ये सर क्या 999 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का क्यूब -1,
एंड सो ऑन। तो आपने ऑब्जर्व करा अगर मैं 80 रहने देता तो यहाँ पे क्या करना पड़ता फिर 10 - 2, यहाँ पे 100 - 12, तो जो सब्ट्रैक्ट होता वो नंबर भी चेंज हो जाता। और जबकि वो नंबर हमें सेम रखना है तो यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ सर, सब जगह सेम नंबर है तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें सिमिलर नंबर्स को अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ पर सर 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब अलग, और सर माइनस में 1 + 1 + 1 अलग। सर अच्छी बात यह है कि 1 अगर 100 टाइम्स ऐड होता है तो 100 आता है, 1 अगर 400 टाइम्स ऐड होता है तो 400 आता है, तो 1 अगर n टाइम्स ऐड हो रहा है तो इट इज़ अ कॉमन सेंस कि सर यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर n आना चाहिए। तो सर यहाँ पे तो GP बन गया, वेयर a is 10, r is also 10 which is greater than 1। तो सर यहाँ तो GP का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है GP का फॉर्मूला, a r की पावर n - 1 अपॉन में r - 1। और सर इसकी जगह आप ले लो n। तो हमारा जो आंसर है, जो हमारा आंसर है बच्चों, रिमेंबर दैट इज Sn = आ गया 8/9। सर यहाँ पे हो गया 10, ये 10 की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि फॉर द सब्जेक्टिव आपने करना हो तो कैसे करना है। इसको आप पहले इसकी वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती, फॉर एग्जांपल कि ये MCQ में क्वेश्चन आता 5, 5, तो आप जो आंसर है उसी से इजीली इसको एक स्टेप में बता सकते हैं। MCQs के लिए बता रहा हूँ, सब्जेक्टिवली मत करना बेटा ये। मतलब आप ये कर सकते हैं कि जो कॉमन पोर्शन है वो हमेशा यहाँ आएगा, यहाँ नीचे आएगा, हमेशा 9 आएगा, और जो अंदर वाली टर्म है वो फिक्स्ड है, दैट विल कम एवरी टाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पे 10 की पावर n - 1 अपॉन 9 माइनस n, ये सर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फॉर द MCQ सिर्फ आपने इसको बदलना है, बाकी सब कुछ इसमें सेम रहता है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल सीरीज, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इसके। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा GP का जो बेस है, जो मैं कहूँगा कि जो हमारा फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। फिर हम जब हैवी क्वेश्चंस लगाएंगे GP के तो हमें कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो इस क्वेश्चन को और बहुत आराम से देख लो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे फाइंड द 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। मतलब जो इसकी थर्ड टर्म है वो इसके फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है। चलिए सर, और क्या कह रहे हैं, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द 4 एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द 4 बाय 18। तो अब क्या होता है, बच्चा यहाँ फंस जाता है कि सर ये 2 इक्वेशंस क्रिएट हो गए, अब इसको करेंगे कैसे, हाउ कैन वी डू इट। तो मैं आपको बड़ी सिंपल सी अप्रोच बता रहा हूँ। पहले तो आप GP का सहारा लो। आप क्या करो, आप यहाँ पे ना सर AR² = a + 9 लो, और इसको उधर ले जाओ या इसको उधर ले जाओ, मर्जी आपकी, दैट्स योर चॉइस। मैंने माइनस का a कर दो, और जो कांस्टेंट है उसे वही रहने दो, -a + AR² = 9। इसे इक्वेशन 1 मानो। अब सेम चीज़ यहाँ करो आप, यहाँ पे सर आपने AR लिखा, यहाँ पे AR³ लिखा, पॉजिटिव का 18 उठा के दे लिया है, तो AR - AR³ = 18 हो गया सर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। चलिए बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर, ध्यान देना भाई। अब क्या कर सकते हैं, अब मुझे ना इस वाली सिचुएशन को और इस वाली सिचुएशन को आपस में डिवाइड नहीं करना। वैसे डिवाइड से भी आई थिंक ये हो जाना चाहिए, बट डिवाइड से ज़्यादा बढ़िया तरीका पता है क्या रहेगा, कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ R से, इस वाली टर्म को, और मैं यहाँ पे लिख दूँ माइनस का AR + AR³ = तो मुझे लगता है कि हम अगर इसको एलिमिनेट कर दें तो हमारा इजीली आंसर आ रहा है। मतलब कट यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 18 + का 9R हो जाएगा। तो 18 = -18 = 9R, R = माइनस का 18 डिवाइड बाई 9, भाई R = कितना आ गया, दैट्स -2। तो जब हमें R मिल गया और हमारे पास A ऑलरेडी अवेलेबल है, नहीं वो भी नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, A निकालने के लिए यहाँ रख देते हैं वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे आ जाएगा -A प्लस में 4A = 9, तो 3A = 9, तो A = 3 एंड इट इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। A मिल गया, R मिल गया,
4 नंबर मांग रहा है, कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब आप आराम से निकाल सकते हैं। हम लोगों ने जीपी का पिछला लेक्चर जो कवर किया था उसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। मैंने आपको बता दिया था कि जीपी क्या होता है, उसके बेसिक क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, एएन क्या होता है, एसएन क्या होता है, और हाँ जब सम एंड द प्रोडक्ट आपको गिवन हो तो क्या अप्रोच होती है, और स्पेशल सीरीज जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आज हम करने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो या तो एग्जाम में आते रहे हैं या एग्जाम में आ सकते हैं। दे आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और मेरी कोशिश कर रही है कि बेटा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2 के कवर अप हो जाएंगे। तो आपने बेसिकली बच्चों क्या करना है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आज, आप उसको एक बार तो आप नोट डाउन कर लेना, और उसके बाद आप खुद से एफर्टलेसली, मतलब आप दोबारा देखे बिना इसको एक बार और करना, तब जाके ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। बहुत प्यारे क्वेश्चन है बच्चों। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। आपसे बोला है एथ टर्म, सॉरी पी एथ टर्म, क्यू एथ टर्म एंड आर एथ टर्म ऑफ जीपी इज ए बी सी। मतलब मेरे भोले भाले बच्चों, हमें ए पी इज इक्वल टू ए दिया है, ए क्यू इज इक्वल टू बी दिया है, और ए आर इज इक्वल टू सी दिया है, और हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जो प्रूव करनी है। देखो मेरे भोले बच्चों, आपने करना है क्या, आप सबसे पहले ना यहाँ से ए की वैल्यू एग्जैक्टली निकाल लो। ए क्या होगा सर, अगर मैं एक जीपी लेता हूँ, उसका मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म ए ले लिया और मैंने उसका जो कॉमन रेशियो है वो आर ले लिया, तो सर ये हो जाएगा ए आर एन माइनस 1। सर यहाँ से अगर मैं बी लेता हूँ कितना हो जाएगा, ए आर, यहाँ पे पी माइनस 1 आएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा क्यू माइनस 1, क्योंकि ए क्यू है, और क्योंकि आप ध्यान रखना बेटा ए एन का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1, तो अगर बेस एन है तो एन आता है, अगर बेस क्यू है तो क्यू आएगा, अगर बेस आर है तो आर आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब आप इसमें सबसे अच्छा तरीका जो आपके लिए हो सकता है, व्हाट यू डू, आप इसका एलएचएस ले लो, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो। आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करी, तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा सर ए की पावर दे रखा है क्यू माइनस आर, बी की पावर दे रखा है आर माइनस पी, और सी की पावर दे रखा है पी माइनस की। तो व्हाट आई डू, मैं ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दूंगा, ए आर पी माइनस 1 की होल पावर क्यू माइनस आर, और बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दूंगा ए आर क्यू माइनस 1 की होल पावर आर माइनस पी, और सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर दूंगा, दैट इज ए आर की पावर आर माइनस 1 की होल पावर क्या आ जाएगा, पी माइनस क्यू। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने करना क्या भाई, आपने इस सिचुएशन को सिंप्लीफाई करना है। हाउ कैन यू डू इट, बट आपने करना क्या, आप सारी पावर्स को अलग अलग कर दो। ए की पावर यहाँ आ जाएगा क्यू माइनस आर की पावर यहाँ पे पी माइनस 1, साथ में कितना आ जाएगा क्यू माइनस आर, ए की पावर आर माइनस का पी है, और आर की पावर आ जाएगा क्यू माइनस 1, साथ में आर माइनस का पी। ऐसे ही ए की पावर पी माइनस का क्यू है। थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, आई नो, बट क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बच्चों। आप क्या करेंगे, मेरी बात सुनो, आप जितने भी बेस हैं उनकी पावर्स को आपस में ऐड ऑन कर लेंगे। तो अगर आप ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर क्यू माइनस आर प्लस ए की पावर, क्योंकि आपको पता है कि इनटू में तो पावर्स ऐड होती है, पी माइनस क्यू, और ऐसे ही आर की पावर्स को भी आप आपस में ऐड ऑन कर लेंगे और साथ में मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो दैट शुड बी पी क्यू माइनस का पी आर माइनस का क्यू पॉजिटिव का आर। अच्छा मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ क्योंकि मैं इसको कंप्लीट ही ले लेता हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मिटा दूँ तो हमारा यहाँ पे जो बनेगा सर इसके हिसाब से दैट शुड बी पॉजिटिव का क्यू आर माइनस का पी क्यू माइनस का आर पॉजिटिव, और इसके हिसाब से अगर मैं लेता हूँ दैट शुड बी पी आर माइनस का क्यू आर माइनस पी प्लस का क्यू। तो 100% सर हमारी सारी वैल्यूज़ जो है ना वो कट जाएंगी। पी से पी गया, क्यू से क्यू गया, आर से आर गया। सिमिलरली पी क्यू से पी क्यू गया, पी आर से पी आर गया, सर क्यू से हमारा क्यू गया, पी से हमारा पी गया, आर से आर गया, क्यू आर से क्यू, सब कुछ कट गया। और बेसिकली हमारा ए की पावर 0 आर की पावर 0 आ गया। और आपको पता होना चाहिए, दिमाग में बिठा लो इस बात को, किसी की भी पावर 0 कितनी होती है, तो अल्टीमेटली द आंसर विल बी 1, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आई विश आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, इसको नोट डाउन कर लें प्लीज। अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया लेक्चर है ये। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि आपके पास ना बोलना है द फर्स्ट इन द nth टर्म ऑफ जीपी ए बी दिया है। मतलब हम क्या करते हैं सर, द फर्स्ट टर्म ए दिया है एंड द nth टर्म हमें दिया है सर यहाँ पे बी, और हम एक काम करते हैं मतलब ए ले लेते हैं इसको, ए इज इक्वल टू हमारा ए हो गया, मैं यहाँ पे कैपिटल ए और आर ही लूँगा,
क्योंकि स्मॉल ए का इस्तेमाल उसने कर लिया, तो हमें कैपिटल ए का यूज़ करना पड़ेगा। और b इज इक्वल टू कहीं ना कहीं मेरा हो गया ARn-1, तो हम इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। फिर हमसे बोल रहे हैं कि p जो है सर वो किसका प्रोडक्ट है, n टर्म्स का, तो हमें ये प्रूव करना है। मेरे भोले बच्चों, आपको पता है p क्या है, p इज़ द प्रोडक्ट, मतलब A1 A2 A3 अप टू AN टर्म का ये प्रोडक्ट है। और आपको पता है यार A जो होता है दैट शुड बी A, और A2 होता है दैट शुड बी AR, और A3 होता है दैट शुड बी AR स्क्वायर अप टू ARn-1 होगा। एवरीवन नोज कि जो A है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर A n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो सर यहाँ पे ना A की पावर n बन जाएगा। और सर जो R है उसकी जो भी पावर्स हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो जो पावर्स है दे विल गेट एडेड, तो वो ऐड हो जाएंगे आपस में। दैट शुड बी 1 + 2 + 3 अप टू n-1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं a की पावर n हो जाएगा। सर अब ये वाला ना एक रिजल्ट हमें याद रखना है यार, 1 + 2 + 3 ये एक स्पेशल सीरीज होती है, सम ऑफ द नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई 2। व्हाट यू हैव टू डू, अब यहाँ पे r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं, बट सर आंसर से बहुत परे है भाई, आंसर के इर्द गिर्द भी नहीं, बट कोई बात नहीं, आंसर हमारा आएगा। सर हमें क्या चाहिए, p का स्क्वायर चाहिए। व्हाट वी हैव टू डू, हमें करनी पड़ेगी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो सर यहाँ बनेगा p का स्क्वायर, यहाँ बनेगा an का होल स्क्वायर, और यहाँ बनेगा r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 का, इससे ये गया। अब आप ना आंसर को ऑब्जर्व करो, आंसर में चाहिए सर ab की होल पावर n, मतलब कहीं ना कहीं मुझे पावर n चाहिए। तो व्हाट कैन आई डू, मैं काम कर सकता हूँ सर कि जो a का स्क्वायर है वो अंदर ले लूँ और जो n पावर है वो बाहर चला दूँ। a की बार m की बार n बोलो या a की बार n की बार m बोलो, बात एक ही है, ये आपने दिमाग में रखना है भाई। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ सर, r की पावर n-1 की होल पावर n कर सकता हूँ। तो व्हाट वी कैन डू सर, यहाँ पे a स्क्वायर है सर, ये r की पावर n-1 की होल पावर n चढ़ा सकता हूँ। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ भोले भले बच्चों, दैट शुड बी a। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये किसके बराबर है, अरे सर ये तो स्मॉल a के बराबर है, और ये किसके बराबर है सर, ये स्मॉल b के बराबर है। तो अल्टीमेटली मेरी सिचुएशन क्या बन गई, मेरी सिचुएशन बन गई p² इज इक्वल टू ab की होल पावर n, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अमेजिंग क्वेश्चन। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा ट्रिकी है, और कभी कभी बच्चा इसको ले करके ना एकदम से घबरा जाता है कि सर इसमें ये n+1 से लेके 2n क्या आ गया। अब एक बात सुनो मेरे ध्यान से इधर, कि अगर 1 से लेके मैं आपसे 100 तक पूछूं कितने नंबर है, तो आप बोलोगे सर 100 टर्म्स है। और अगर मैं 101 से लेके 200 तक पूछूं तो इसको देख के आप 200 थोड़ी ना बोल दोगे, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 100 ही होंगे, क्योंकि शुरुआत भी तो हमारी बेटा 101 पे हो रही है ना। तो इट मीन्स सर इसको लेके भी हमारी 100 टर्म्स ही अवेलेबल है ना। व्हाट शुड आई डू, आपको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म टू द रेशियो ऑफ n+1 से 2n टर्म इज इक्वल टू, हमें ये प्रूव करना है। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, लिख लेते हैं सर, हमें प्रूफ करना है Sn में Sn' इज इक्वल टू 1/r की पावर n। चलिए बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना, हमें Sn लेना है सर a1 a2 a3 अप टू an, मतलब कुल मिला के मेरा Sn हो गया ar। तो ये बहुत ही आपका कहीं ना कहीं सिंपल सा Sn है जो हमने सीखा हुआ, दैट इज a r की पावर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n है, अपॉन में r-1, इसे इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने Sn' लेना है, दैट शुड बी कहाँ से शुरू होगा सर, ये an+1 से शुरू होगा, और ये जाएगा सर हमारा an+2 से अप टू a2n तक। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, देखो arn आएगा, फिर arn+1 आएगा, से लेकर के ar2n-1 आएगा। बच्चा यहाँ देख के रह जाता है कि सर यहाँ पे चलो a चेंज होगा, r चेक कर लेते हैं, मतलब a' अगर मैं बात करूँ तो हमारा a हो जाएगा arn, और अगर r' की बात करूँ मतलब इसका जो कॉमन रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, arn+1 अपॉन में arn। भाई इससे ये कटा, बेस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो बेसिकली r बचेगा हमारा, तो रेशियो सेम आ रहा है, फर्स्ट टर्म चेंज हो गई है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है इनका n। भैया n को देख के बच्चों को लगता है कि अरे यहाँ तो 2n आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n में हमारी 2n है, बट 2n नहीं है भाई, n+1 से शुरुआत हो रही है। इसको ऑब्जर्व करो, 1 2 और n में अगर मैं इसको चाहूँ तो n+n में ब्रेक कर सकता हूँ, तो अगेन नंबर ऑफ टर्म सेम है। तो यहाँ पे जो Sn' का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a' r' की पावर n-1 अपॉन में r'-1, तो Sn' हो गया सर ar की पावर n।
और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा देखो r तो सेम ही है, तो r की पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड मार दूँ Sn अपॉन में Sn डैश, तो सर ये हो जाएगा मेरा a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, और यहाँ आ जाएगा सर r माइनस वन अपॉन ए आर एन r माइनस वन, भैया इससे सॉरी यहाँ पे आर एन माइनस वन, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ए से ये कट जाएगा। यू कैन सी एस एन अपॉन में एस एन डैश इज इक्वल टू, जो भोले भाले बच्चों में प्रूव करना था वही हमारा प्रूव हो गया। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और ये मुझे नहीं लगता आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैं फिर भी आपको हिंट दे देता हूँ, आप खुद से कर लेना इसको। आपसे बोल रहा है कि ये सिचुएशन को इसके इक्वल लाना है। पता आप क्या करो, आप ना यहाँ पे ए बी सी डी आपको जीपी में बोली हुई है, आप a इज इक्वल टू ए ले लो, b इज इक्वल टू ए आर ले लो, c इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर ले लो, d इज इक्वल टू ए आर क्यूब ले लो। इन सारी वैल्यूज़ को उठाओ, पहले इसमें पुट करो फिर इसमें पुट करो और LHS RHS दोनों को सॉल्व कर लो, और उससे जो भी आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा और आपका फाइनल आंसर बन जाए। ये क्वेश्चन CBSE या एनुअल एग्जाम के हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट बेटा इस पे बेस एक अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है, वो भी आप AP का लगा लेना, क्योंकि AP सिलेबस का पार्ट नहीं है बट अर्थमेटिक मीन ज़रूर सिलेबस के अंदर है। तो आपको ना ज्योमेट्रिक मीन दे दिया, कितना दिया सर, और आपको ये पता है कि ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है सर, ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट AB। तो यू नो दैट कि अगर ये भी ज्योमेट्रिक मीन है और ये भी ज्योमेट्रिक मीन है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सर हमारा a की पावर n प्लस वन, b की पावर n प्लस वन अपॉन में a n b n इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AB। अब अंडर रूट AB को नहीं, काम करो आप ऐसे ना लिख के ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर हाफ b की पावर हाफ, क्योंकि अंडर रूट AB कहीं ना कहीं AB की होल पावर हाफ ही होता है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि आपको n निकालना है, आपका टारगेट क्या है भाई, आपका टारगेट है यू नीड टू कैलकुलेट n। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो an प्लस वन तो ऐसे ही रहने दो, bn प्लस वन भी ऐसे ही रहने दो। सर इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो बेस बराबर है, तो an और an प्लस वन आपस में ऐड होके मतलब an प्लस हाफ और b की पावर हाफ रह जाएगा। अगर मैं इसी चीज़ को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब मुझे पता है कि जब मेरे b की पावर n यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो सर a की पावर हाफ फिर मेरा एज इट इज़ रहेगा, और बेस सेम है तो n की पावर्स मतलब b की पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ के बच्चा फंस जाता है, अरे सर n कैसे निकाले, सिचुएशन बहुत वाहियात हो गई। तो आपके लिए एक ईजी ट्रिक है, आप a की पावर n वाली टर्म एक तरफ करो और b की पावर n वाली टर्म एक तरफ करो, मतलब a की पावर n प्लस वन माइनस अलग और a की पावर हाफ b की पावर n प्लस हाफ माइनस। नाउ व्हाट यू कैन डू, द बेस्ट ऑप्शन जो आपने करना है यहाँ पर, पता है क्या करना है आपने यहाँ से a की पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लेना है। अंदर क्या बचेगा सर, क्योंकि अब तुम कहोगे सर a की पावर n प्लस हाफ आपने डिसाइड कैसे किया, भाई वही पावर कम है ना, n प्लस वन तो n प्लस हाफ से ज़्यादा है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। तो जो पावर कम है वो कॉमन ले ली, तो यहाँ पे n प्लस वन था, हमने n प्लस हाफ कॉमन लिया तो एक आधा हमने अंदर छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ अंदर बचा। सेम चीज़ मैं यहाँ करूँगा, b की पावर n प्लस हाफ मैंने कॉमन लिया, सर a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ अंदर बचा, ये पूरा आपस में कट जाएगा सर। अल्टीमेटली a की पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू b की पावर n प्लस हाफ। भैया इसको नीचे ले आओ, क्योंकि कोई और ऑप्शन हमारे पास बन नहीं रहा। n हमारा अभी भी नहीं आया है, n हमारा अभी भी नहीं आया, इज इक्वल टू में बचा 1। तो एक काम करते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि इसका बेस और इसका बेस बराबर हो जाए और उससे हमारा आराम से ना n आ जाएगा। तो हम a अपॉन बी की पावर n प्लस हाफ और यहाँ पे a अपॉन बी की पावर 0 ले लेते हैं सर। तो n प्लस हाफ इज इक्वल टू कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर। अब बच्चा कहता है सर n कांट बी नेगेटिव, n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, ये n आपने अजीब से क्यों निकाल दिया, उसने बोला ही नहीं है, उसने बोला ही नहीं है आपसे कि n जो है वो नंबर ऑफ यहाँ पे टर्म्स है। अगर वो स्पेसिफाई कर देता तभी हमारा हाफ गलत आंसर होता, लेकिन फिलहाल n हमारा एक कोई भी रियल नंबर से वैल्यू हो सकती है, तो n कैन बी माइनस। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए, वो दोनों डिस्कस करके हमारा आज का लेक्चर भी बाइंड अप होगा और मिसलिनियस का एक डिफरेंट लेक्चर आपको अलग से मिल जाएगा। अब देखो आपसे बोल कर है तो बच्चों, उससे पहले ना ये वाला क्वेश्चन में शुरू करो, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर 1 आपको पता होना चाहिए कि रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी पॉजिटिव का 2ab के बराबर होता है, पॉजिटिव का
तो ये एक ना रिलेशन आप याद रखो, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, तो एक तो ये आपने ध्यान रखना है। एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये रूल पता है क्या कहता है? ये रूल कहता है कि अगर आपके पास सिचुएशन है कि आपके पास दो ऐसे फ्रैक्शन है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी के बराबर है, तो अगर मैं इसमें सी एन डी रूल लगाता हूँ, फ्रैक्शन फिर भी बराबर रहता है। और सी एन डी रूल क्या कहता है कि एक बार न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एडेड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्टेड, तो वहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वो अभी भी इक्वल होगा। तो एक रूल है, ये जीपी की मिसलिनियस में भी यूज़ होगा और आपको याद होना चाहिए। तो मेरे भोले वाले बच्चों, आप न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। आपसे क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स जो है वो 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन है, और हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है सर कि जो a अपॉन बी है वो 3 + 2√2 3 - 2√2 है। ये हमें प्रूव करना है। मतलब दो नंबर्स जो a और b हैं वो इस रेशियो में है। तो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमसे बोला है कि जो सम है वो क्या है, वो सर 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है। चलिए सर, मतलब a + b जो है वो 6 टाइम्स ऑफ √ab है। मेक सेंस? समझ आता है सर? अब इस सिचुएशन से ना मैं इसको बनाने का ट्राई करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है अभी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या सर हम इसको a + b यहाँ पे 3 इंटू में 2√ab लिख सकता हूँ? बिल्कुल। इसको अपॉन में ला सकता हूँ 101%, और यहाँ बचेगा सिर्फ 3, और इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है। अब क्योंकि मुझे इसको ऐसा बनाना है, कैसा बनाना है बच्चों, मैं आपको रट्टा नहीं लगा रहा, एक्चुअल रीज़न बता रहा हूँ कि आपको ऐसा बनाना है। कैसा? a + b पॉजिटिव का 2√ab, तो आपको यहाँ पर सी एन डी रूल लगाना चाहिए। तो सी एन डी रूल ही हमारे पास एक ऑप्शन है, तो आप लिख दोगे बाय सी एन डी रूल। भैया एक बार a + b के साथ 2√ab ऐड होगा, एक बार a + b के साथ माइनस का 2√ab होगा, और यहाँ पे एक बार 3 के साथ 1 ऐड होगा, 3 के साथ 1 सब्ट्रैक्ट होगा। सर ये √a + √b और नीचे √a - √b दोनों का स्क्वायर होगा, तो मैं होल स्क्वायर ही कर देता हूँ। और यहाँ पे 4/2 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। बोले बच्चों, स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे रूट लगाओगे, तो बेसिकली सिचुएशन क्या क्रिएट हो गई, √a + √b अपॉन में √a - √b इज इक्वल टू √2। अब हमेशा ध्यान रखना, आंसर को नज़र में रखना कि आंसर में हमें a अपॉन b चाहिए, वो भी सिंपल सा। तो कई बार ऐसा होता है कि सी एन डी रूल हमें यूज़ करना होता है कब, जब हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन बेटा लाना हो। और एक और सी एन डी लगाने का आपका एक रीज़न है कि हमें जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हटाना हो, तो हम यहाँ लिख देंगे अगेन सी एन डी रूल। अगर मैं दोबारा सी एन डी रूल लगाता हूँ तो √a + √b के साथ √a - √b ऐड होगा, और √a + √b के साथ एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। और आई थिंक सॉरी, यहाँ हमने गलती कर दी, नहीं सही है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इज इक्वल टू में √2 के साथ 1 ऐड करो, √2 के साथ 1 सब्ट्रैक्ट करो। सर इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, ऊपर बचेगा 2√a, नीचे बचेगा 2√b इज इक्वल टू क्या बचेगा, √2 + 1 √2 - 1। आंसर अभी भी नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी हिंट मिल चुका है बहुत बड़ा कि अंडर रूट नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए सर, ऑब्वियसली स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे सर, SBS। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू, भाई a + b का स्क्वायर लगा दो, a² + b² + 2√2 अपॉन में a + b माइनस का 2√2, तो यहाँ पे आ जाएगा a अपॉन बी इज इक्वल टू 3 + का 2√2, और नीचे आ जाएगा 3 - का 2√2। और यहाँ से जो हमारी सिचुएशन क्रिएट होगी वही हमें एज अ आंसर चाहिए था। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, इस लेक्चर का आखिरी सवाल है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये भी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड है, और अर्थमेटिक में अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूँ कि a जो है वो हमारा अर्थमेटिक मीन है। और अर्थमेटिक मीन एक्चुअल में क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है जो दो टर्म्स को एक AP बना दे, उसके बीच में इंसर्ट करने के बाद। और अर्थमेटिक मीन को निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, उन दोनों नंबर्स का एवरेज। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर हमें ज्योमेट्रिक मीन, मतलब g हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, और g इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर AB। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, ठीक है। चलिए बढ़िया, मुझे निकालना है क्या सर, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है जो दो नंबर आप ले रहे हैं ना a और b, वो ये है। मतलब हमें बेसिकली प्रूव करना है कि हमारा जो a है वो a + रूट, अब मैं इसको a² - g² भी लिख सकता हूँ, और b हमारा a - रूट
ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूँ। तो अब मुझे करना कुछ नहीं है, जो मेरे आंसर की डिमांड है मैं उसके हिसाब से जाऊँगा। सर मुझे ए का स्क्वायर चाहिए, सर मुझे बी का स्क्वायर चाहिए, मतलब सॉरी ए और जी का स्क्वायर चाहिए। तो व्हाट आई डू, स्क्वायरिंग इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आप कर लो। तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं जी का स्क्वायर करता हूँ तो ये ए बी आ जाएगा। सर हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए, वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो यहाँ पर आ जाएगा सर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस का ए बी। चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टेक द एलसीएम। भाई ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 4। सर सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab डिवाइडेड बाय 4। सर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। सर यहाँ पे रूट लगा दूंगा, ए स्क्वायर, क्योंकि ये डिमांड है हमें रूट भी चाहिए, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब कहीं ना कहीं आपको एक बात समझ आ रही है कि आंसर की डिमांड है कि कैपिटल ए और ये रूट एक बार एडिशन में चाहिए, एक बार सब्ट्रैक्शन में चाहिए। तो व्हाट कैन आई डू, मैं कर क्या सकता हूँ यहाँ पे द बेस्ट ऑप्शन कि एक बार मैं इक्वेशन 1 और 3 को आपस में ऐड कर लूँ, ऐड इक्वेशन नंबर 1 और 3। तो इफ़ आई ऐड बोथ तो ए के साथ प्लस में आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और सर ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस सॉरी प्लस ए माइनस बी अपॉन 2। तो इफ़ आई टेक एलसीएम तो ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, सर ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, कट करके 2a अपॉन 2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ए की वैल्यू आ रही है जो हमें प्रूव करनी थी। सेम आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से आपका प्रूव हो जाएगा। तो भैया इसको आप वीडियो पॉज करके, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लें। है कि हम जीपी के जो मिसलिनियस वाला पोर्शन है उसमें भी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आ चुके हैं या आ सकते हैं, उनको कवर करने वाले हैं बेटा। और जीपी आज के इस लेक्चर के बाद इट्स गोइंग टू बी फिनिश। उसके बाद आप जीपी को बस एक बार लिख के खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। जितने क्वेश्चन मैंने लेक्चर में कराया है ना, अगर वो भी आपके अच्छे से क्लियर हो गया तो मुझे नहीं लगता कि जीपी के अंदर एनुअल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका छूटने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिसलिनियस के। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं, एक को क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा जो यहाँ पे नंबरिंग है बेटा, ये ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से है। अगर आप पे बेटा न्यू एनसीईआरटी है तो प्लीज़ उसको ओपन कर लें, उसके हिसाब से आप अपनी नंबरिंग देख लेना। फिलहाल आपको सिर्फ इस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि जो न्यूमेरिकल्स अवेलेबल है वो आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए। अब यहाँ पे आपसे क्या बोल रहे हैं, ये भी जीपी का क्वेश्चन है। आई एम टेकिंग ओनली द जीपी क्वेश्चन। एपी में कुछ क्वेश्चंस वहाँ दे भी रखे हैं बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एपी आपका डिलीटेड आप जानते ही हैं, तो आपने सिर्फ जीपी पे ही फोकस करना है। तो आपके पास सिचुएशन क्या है बच्चों, आपके पास है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। और आपको एफ ऑफ जो 1 है वो 3 दे रखा है, राइट। और आपसे बोल रहा है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एफ एक्स इज इक्वल टू आपको 120 दिया है। अब इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है देखो जहाँ पे सिग्मा नज़र आ जाए ना उसका मतलब होता है सम। कहाँ से कहाँ तक का सम लेना है आपने एक्स इक्वल टू 1 से शुरुआत करनी है और n तक का सम लेना है, और वो आपको 120 दे रखा है। फिर आपसे एट लास्ट मांग रहा है जी n की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मेरे भोले भाले बच्चों आपने करना क्या, बहुत आराम समझना। सबसे पहले आपने x की जगह 1 डाल देना है, तो यहाँ एफ ऑफ 1 हो जाएगा, फिर 2 डाल देना है, एफ ऑफ 2 हो जाएगा, एफ ऑफ 3 हो जाएगा। से करते 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 आप एंड में क्या पुट कर देंगे, एफ ऑफ n पुट कर देंगे इज इक्वल टू 120। अब आपको ये पता है, यू नो दैट कि सर हमारे पास सिर्फ f1 अवेलेबल है, हमारे पास ना तो f2 अवेलेबल है, ना f3 अवेलेबल है, ना fn अवेलेबल है, वी डोंट हैव। बट उसके लिए हमारे पास एक हिंट अवेलेबल है। हमारे पास हिंट क्या अवेलेबल है कि एफ एक्स प्लस वाई जो है वो अपने ही इंटू के बराबर है। तो मेरे भूले भाले बच्चों, अगर हम ऐसा करें कि एफ ऑफ 2 निकालना चाहें और एफ ऑफ 2 को मैं एफ ऑफ 1 प्लस 1 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है भाई। 1 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इट इज़ ऑब्वियस कि 1 को 1 में ऐड किया तो 2 आएगा। अब इसको अकॉर्डिंग टू दिस रूल मैं जो सम है उसको यहाँ ब्रेक कर सकता हूँ एज अ प्रोडक्ट। आई हैव डन दैट। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 मेरे पास कितना है, एफ ऑफ 1 मेरे पास है सर 3 इंटू 3 एंड दैट शुड बी 3 का स्क्वायर। अगर मैं एफ ऑफ 3 निकालता हूँ तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 प्लस 1 लिखा जा सकता है, और एफ ऑफ 2 प्लस 1 को एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1 लिखा जा सकता है। और एफ ऑफ 2 किसके बराबर है सर, 3 का स्क्वायर इंटू 3
तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा। तो एक चीज़ समझ में हमें आ गई है कि सर हम जो भी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, जो यहाँ पर है वैल्यू उतना ही 3 की पावर आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं fn निकालूंगा तो 100% वो 3 की पावर n आएगा। अब मैं इन सारी जो भी हमने वैल्यूज़ निकाली है इसको उठा करके यहाँ पुट कर देता हूँ। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 अप टू 3 की पावर n इज़ इक्वल टू 120। और मुझे पता है कि सर ये हमारा क्या है, ये हमारा GP है। और अगर ये GP है तो हम SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है भूले बच्चों? SN का फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1 अपॉन में r-1 इज इक्वल टू SN। सर यहाँ पे हमारा a कितना है सर? a है 3, r कितना है सर? r है 3, तो जो कि 1 से बड़ा है तो हमें ये वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 3 की पावर n-1 अपॉन में 3-1 इज इक्वल टू 120। भैया आपका 2 हो गया, इधर मल्टीप्लाई कर दो। 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 3, इससे इसको कट कर दो। 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 80, 3 की पावर n इज इक्वल टू 81 और अल्टीमेटली यहाँ से सिचुएशन बनेगी 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 4। एंड यू नो जब बेस बराबर होते हैं तो पावर्स इक्वेट हो जाती है। तो n इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा जी? 4 आ जाएगा। तो ये मिसलिनियस का इनिशियल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी आपकी मिसलिनियस का ही है। इसमें ना बच्चों ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम 2 नंबर तक जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है कि GP की जो फर्स्ट टर्म है वो हमें 1 दे रखी है और हमसे बोल रहा था सम ऑफ थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 90। मतलब A3 और A5 इज इक्वल टू हमें दिया है 90। बढ़िया, हमसे कॉमन रेशियो मांग रहा है तो हमें सिर्फ इतना करना है भाई। A3 कितना है सर? AR की पावर 2 और यहाँ पे AR की पावर 4 इज इक्वल टू 90। सर एक की जगह 1 डाल देते हैं तो R की पावर 4 R स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे जो सिचुएशन आपके पास आई है इट्स काइंड ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि R4 है R2 है तो लगभग इसकी डिग्री यहाँ डबल हो चुकी है। तो इनटू करने पे कितना आना चाहिए सर? माइनस का 90 और ऐड करने पे 1 आना चाहिए और इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी भूले बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा 10R स्क्वायर माइनस 9R स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। आप सब ट्रैक करेंगे तो ऑब्वियसली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। सर R स्क्वायर कॉमन लिया तो R स्क्वायर प्लस 10 बचेगा, माइनस R स्क्वायर कॉमन लिया विद 9 आई थिंक, नहीं R स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा यहाँ से कॉमन आएगा सिर्फ 9। तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया 9 तो R स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा। बढ़िया सर, तो R स्क्वायर प्लस 10 एक बनेगा ब्रैकेट, R स्क्वायर माइनस 9 दूसरा ब्रैकेट। भैया R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10। सर R की वैल्यू आ गई रूट माइनस 10 जो कि हो नहीं सकता और R स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9 मतलब R इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 3 जो कि हो सकता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आई विश बेटा सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेसिक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक ऐसा क्वेश्चन मिसलिनियस का जो अक्सर बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, थोड़ा कंफ्यूज करता है, बट एक्चुअल में ना इतना टफ क्वेश्चन ही है नहीं। बच्चों ने खामखा इसको हाइप दे रखी है। अब इसमें ना सारी चीज़ यहाँ पे चीज़ है ना वो अंडरस्टैंडिंग वाली है। मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बोल क्या रहा है। वो आपसे बोल रहे हैं कि GP कंसिस्ट करता है इन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। मतलब GP के अंदर ना इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब लाइक 100 टर्म हो गई, 200 टर्म हो गई, या आपका फॉर एग्जाम्पल 1000 हो गई। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। तो कभी भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स हुआ करें तो आप क्या करो, लेट किया करो नंबर ऑफ टर्म्स बी, यहाँ पे 2n टर्म्स आप लेट कर दो। चलिए बढ़िया। फिर आपसे बोल रहा है कि द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। मतलब हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5 अप टू A2n सारी टर्म्स को ऐड करके, या फिर इनफैक्ट मैं यहाँ पे कुछ और दिखा देता हूँ, A2n माइनस 1, इन सबको ऐड करके मेरे पास जो सिचुएशन आ रही है वो है 5 टाइम्स ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। तो सबसे पहले तो सर हमें क्वेश्चन क्लियर हो गया कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली है, आप समझना इस बात को बेटा। यहाँ पर ऑल टर्म्स है, इवन प्लेसेस वाली भी, ऑड प्लेसेस वाली भी। यहाँ पे सिर्फ ऐसी टर्म्स है जो ऑड प्लेसेस पे है। तो इट इज़ अ कॉमन सेंस, अगर मैं जो 5 है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है, वो है भैया 2n नंबर ऑफ टर्म्स। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे है सर n नंबर ऑफ टर्म्स।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इसके नंबर ऑफ टर्म्स से डबल है। मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, और मैं इस 5 को हटा के बात कर रहा हूँ। तो सबसे इनिशियल स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं इस तरफ और इस तरफ जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो सेम कर लूँ। एंड हाउ कैन आई डू इट? मैं उसको करने का एक बड़ा अच्छा तरीका मुझे लगता है, मैं उसको ये अप्लाई करूँगा बेटा यहाँ पर कि यहाँ पर A1 कितनी बार है सर? 5 बार। A3 कितनी बार है सर? 5 बार। A5 कितनी बार है सर? 5 बार। तो एक A1, एक A3, एक A5 को उठा के आप कहाँ ले जाओ? लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आपके जो सिचुएशंस हैं A1, A2, A3, A4, A5, इनको एज इट इज़ रहने दो, A2n-1, A2n, और एक एक टर्म उठा करके आप उस तरफ ले जाओ। मतलब एक A1 ले गए, एक A3 ले गए, एक A5 ले गए, करते करते एक 2n-1 ले गए। यहाँ पे ऑड ही लिए मैंने, इवन वाली नहीं लिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पर सर बचेगा 4 टाइम्स ऑफ A1, A3, A5 अप टू A, यहाँ पे 2n-1 आ जाएगा। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर? अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना भाई। एक A1 से एक A1 उड़ा, एक A3 से एक A3 उड़ा, A5 से A5 उड़ा, A2n-1 से A2n-1 उड़ा। तो मतलब यहाँ पर अब जो टर्म बची, जो उल्टे हाथ पे टर्म्स बची, वो सिर्फ वो बच गई जो इवन प्लेसेस पर है। मतलब यहाँ पे बचा सर A2, A4, A6 अप टू A2n इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A1, A3, A5 अप टू A2n-1। अब मैं क्या करूँगा, इनका एक्चुअल वैल्यू, अब देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो सेम हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आप कहोगे सर n। और यहाँ पर अगर मैं पूछूँ आपसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो भी आप कहोगे सर n। अब यहाँ दोनों जगह नंबर ऑफ टर्म्स सेम हो गई हैं, वो अलग बात है कि ये 4 टाइम्स है, बट वो चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, उसकी प्रॉब्लम नहीं है सर। अब क्या करूँ सर, इसका ना GP वाला वैल्यू पुट कर दूँ। मतलब ये जो A2 होता है बेसिकली ये AR होता है, और A4 AR³ होता है, और ये AR5 होता है, अप टू AR 2n-1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ये A होगा, ये AR² होगा, ये AR4 होगा, अप टू AR की पावर 2n-2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये भी GP है, ये भी GP है। इसका A जो है वो है फर्स्ट टर्म हमारी AR और कॉमन रेशियो R²। फर्स्ट टर्म A, कॉमन रेशियो इसमें भी R²। मैं सीधा दोनों तरफ SN का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ SN का फॉर्मूला लगाया सर, ये होगा A R की पावर n-1, अब n2 ले रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो n ही है, अपॉन में R²-1। यहाँ जाओ सर, 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या लगेगा सर, यहाँ पे लगेगा A R² की पावर n-1 अपॉन में R²-1। तो यहाँ पर भाई इस पूरी टर्म से ये कट जाएगा, R²-1 से R²-1 कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट शुड बी 4। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 4। उसने हमसे क्या मांगा था, अरे वाह, उसने हमसे कॉमन रेशियो ही मांगा था। तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो भाई, बच्चे इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं। आई विश आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हम कॉम्पोनेंडो एंड द डिविडेंडो का सहारा लेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें ना आपको इनिशियली जो बोल रखा है पहले वो सुनो। ये टर्म्स आपकी बराबर है और हमसे बोल रहा है ABCD को GP दिखाओ। मतलब अगर ABCD को मुझे GP दिखाना है तो इन शॉर्ट मुझे ये प्रूव करना है कि B/A, C/B एंड D/C दे ऑल आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है, राइट। चलिए बढ़िया, करते हैं प्रूव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, A + BX A - BX, B + CX B - CX, C + DX C - DX। हम सबसे पहले इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। हाउ कैन वी डू इट सर, आप लिखेंगे बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अभी यहाँ पे लगा क्यों रहे हैं हम, मैंने आपसे क्या बोला था कि CND रूल कब कब लगता है। एक लगता है CND रूल कि जब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन लाना हो, एक लगता है जब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन हटाना हो। यहाँ पे हटाना है सर, तो A + BX के साथ एक बार A - BX आप ऐड कर दें, A + BX के साथ -A + BX कर दें, यहाँ पे B + CX के साथ B - CX एक बार ऐड कर दें, B + CX के साथ -B + CX कर दें, इज इक्वल टू C + DX के साथ C - DX मतलब डिनोमिनेटर ऐड कर दें और नीचे डिनोमिनेटर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें।
कुछ कट रहा है भाई, कुछ कट रहा है 100%। इससे ये गया, इससे ये गया, और यहाँ पे ये गया, यहाँ पे ये गया, यहाँ पे ये गया, यहाँ पे ये गया। सर ऊपर बचा 2a, नीचे बचा 2bx, यहाँ बचा 2b, नीचे बचा 2cx, यहाँ बचा 2c, नीचे बचा 2dx। सर इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया। सर a/bx, b/cx, c/dx मल्टीप्लाई ऑल बाय x। ध्यान रखना जब इक्वालिटीज़ होती हैं तो जो भी ऑपरेशन लगा रहे हो आप सब में लगाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो मैं सबको क्या करता हूँ, x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है इससे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a/b, यहाँ पे कितना आ जाएगा b/c, यहाँ कितना आ जाएगा c/d। अब हमें आंसर क्या चाहिए सर, हमें तो उसका उल्टा चाहिए। तो उल्टा चाहिए तो रेसिप्रोकल कर दो। तो आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल इन ऑल। तो यहाँ आ जाएगा b/a, c/b, d/c एंड हैंस प्रूव्ड। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आ गया भाई इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ये, इसके बाद एक जो कराऊंगा। बहुत प्यारे क्वेश्चन है। आपको बोल रहे हैं कि एस बी द सम, पी इज़ द प्रोडक्ट। भाई एस बी द सम, ठीक है, पी इज़ द प्रोडक्ट, ठीक है, एंड आर इज़ द सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। ठीक है सर, मान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं एन टर्म्स निकालो जीपी की, प्रूव दैट, और ये प्रूव करो। भाई हमें ये प्रूव करनी है सिचुएशन, p² r⁴n = s⁴n। बहुत आराम से, बहुत ही रिलैक्स्ड वे में समझना भाई कि हमें इसको करना कैसे, अप्रोच कैसे करना है। देखो सबसे पहले एस बी द सम। तो अगर एस सम है तो यहाँ पे आ जाएगा ar² से लेकर के arn-1, और क्योंकि ये जीपी है तो जीपी का सम होता है ar⁴n-1 अपॉन में, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूँगा, राइट। फिर मैंने बोला कि p इज़ द प्रोडक्ट, तो p इज़ द प्रोडक्ट मतलब ar² अप टू arn-1, और आपको पता है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो p = हो जाएगा a⁴n, r⁴ जितनी है वो ऐड हो जाएगी 1 + 2 + 3 अप टू n-1। तो कहीं ना कहीं r की जो पावर है वो एक सीरीज़ बना रही है, और वो सीरीज़ हम लोगों को याद है, मैंने आपको बताया था बेटा पिछली एक्सरसाइज में भी, कि हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं r⁴n n-1 / 2। चलिए हमें मिल गया, p भी मिल गया हमें। अब r क्या है सर, r क्या है, r इज़ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, मतलब 1/a, 1/ar, 1/ar² से लेकर के 1/ar⁴n-1। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से पहले a' निकालना है, दैट शुड बी 1/a, और फिर हमें r' निकालना है, दैट शुड बी 1/ar अपॉन में 1/a। काट पीट के कितना आ जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इस केस में मैंने r की वैल्यू 1 से बड़ी मानी थी, मैंने अज्यूम कर लिया था कि r 1 से बड़ा है। तो अगर r 1 से बड़ा है तो 1/r जो होगा वो 100% 1 से छोटा होगा, ये आप मान के चलना। तो आपको इसका r मिल गया। तो अगर आपको निकालना है r तो वो होगा a'1 - r'⁴n। उल्टा फॉर्मूला लगा क्योंकि 1/r जो है 1 से छोटा है, 1 - r'। तो भोले भाले बच्चों इसकी जगह आ जाएगा 1/a, इसकी जगह 1/1 - rn हो जाएगा, और नीचे 1 - r हो जाएगा। इफ़ यू टेक LCM तो 1/a यहाँ पर आ जाएगा सर rn-1 अपॉन में rn, और यहाँ पे आ जाएगा सर LCM लेंगे तो नीचे आ जाएगा r-1, ऊपर आ जाएगा r। बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है, तो जो हमारी पावर्स हैं दैट विल गेट सब्ट्रैक्टेड। अब यहाँ से बहुत आराम से समझना, यहाँ तक तो बच्चा कर लेता है। अपॉन में ar-1, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। असली खेल जो शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। अब आपने क्या करना है मेरे बोले बच्चों, अब आपने ना आपने प्रूफ क्या करना था, आपने प्रूफ करना है ना p² r⁴n = s⁴n। तो आप क्या करो, आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड मतलब p² r⁴n ले लो। अब हमारे पास जो आया था p वो कितना आया था, a⁴n r⁴n n-1 / 2, और उसकी होल पावर चढ़ा दो आप 2। और r हमारा कितना आया था, एक बार r देख लेते हैं। r हमारा आया था सर r⁴n-1 r1 - n a r-1। चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई r⁴n-1 r⁴1 - n
AR-1 की होल पावर n। अब मैं इसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बहुत आराम से समझना भाई, इसी को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ आ गया a की पावर 2n, भाई इसको हमने सॉल्व करा पावर को। यहाँ आ गया r की पावर, इस 2 से 2 कट गया, ये आ गया n स्क्वायर माइनस n। बढ़िया, यहाँ आ जाओ, इसकी होल पावर n हो जाएगी, Rn-1 की होल पावर n हो जाएगी, इसकी पावर Rn-n स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा भाई a की पावर n R-1 की होल पावर n। इनका तो कुछ हो नहीं सकता। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या क्या यहाँ पे रूल लग करके चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती हैं। सर ये वाला a और ये वाला a बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब a की पावर यहाँ आ जाएगा 2n माइनस n। सर ये वाला r और ये वाला r बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, तो r की पावर आ जाएगा भाई n स्क्वायर माइनस n प्लस n माइनस n स्क्वायर। और ये वाला सर इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, या ऐसे ही रहेगा, और नीचे वाला R-1 की पावर n भी एज इट इज रहेगा। हमारा निकल क्या रहा है, p स्क्वायर Rn हम निकाल रहे हैं। चलिए तो यहाँ बचा a की पावर n, ये सब कट गया सर, r की पावर 0 कुछ नहीं, नथिंग, दैट्स 1 की पावर n। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जब सबकी पावर n है तो क्यों ना इसको हम होल पावर n चढ़ा दें। तो भैया यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, p स्क्वायर Rn a r की पावर n-1। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये तो हमारा सर s है, यही तो निकाला था इनिशियली हमने। तो सर p स्क्वायर Rn इज इक्वल टू s की पावर n, यही प्रूव करना था। तो भैया इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना। ये है आपकी पुरानी वाली स्लाइड, ये हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था पूरा, आपको ये देख लेना है पहले, उसके बाद यहाँ हमने फिनिश किया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गलती से भी इग्नोर मत करना। अगला क्वेश्चन आता है भाई, अगला क्वेश्चन वैसे मैं इसमें हिंट देके छोड़ दूंगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप आराम से लगा लोगे। आपसे बोल रहे हैं कि ABCDR इन GP, और आपको इन तीनों को प्रूव करना है कि ये GP में है। तो मैं आपको बता दूँ, पता आपने क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है बेसिकली BN-CN का रेशियो निकालो विद AN। एक कॉमन रेशियो आपका यहाँ से निकलेगा, इसे आप R1 मान लेना। एक कॉमन रेशियो निकलेगा CN/DN अपॉन में BN-CN, इसको आप R2 मान लेना। और A को आप ले लेना कैपिटल A, B को आप ले लेना AR, C को आप ले लेना AR स्क्वायर, और D को आप ले लेना ARQ। वाई? क्योंकि उसने बोला हुआ है कि दे आर इन GP। इफ दे आर इन GP तो हम सीधा इससे कर सकते हैं, तो बहुत आराम से इसको कर लोगे। तो इट इज़ योर होमवर्क, या आप होमवर्क में कंप्लीट कर। अब आते हैं भाई अगेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और एनुअल एग्जाम में चांसेस बहुत ब्राइट है इसके। आपसे बोल रहे हैं कि AB जो है वो इसके रूट है, चलिए बढ़िया। CD जो है वो इसके रूट्स हैं, ठीक है जी बढ़िया। ABCD GP में है, ठीक है जी। और हमें प्रूव ये करना है, प्रूव क्या करना है हमें, तो सबसे पहले लिखो कि प्रूव क्या करना है। सर प्रूव करना है हमें Q प्लस P अपॉन में Q माइनस P 17/50। चलिए बढ़िया। अब जो जो चीज़ें गिवन है ना, पहले उसकी इन्फॉर्मेशंस को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। हमें गिवन है सर, इफ़ A एंड B आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस का 3x पॉजिटिव का p इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाय a, मतलब a प्लस b इज इक्वल टू 3। इसे आप इक्वेशन बनवा लो। और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a, तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा p। इसे आप इक्वेशन 2 मान लो। फिर आप क्या लिखोगे, एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है भाई, वो भी लिखो। इफ c एंड d आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस का 12x पॉजिटिव का q इक्वल टू 0, तो c प्लस डी इज इक्वल टू माइनस का 12/1 ले लो, मतलब c प्लस डी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, कहीं ना कहीं 12 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और c इंटू डी इज इक्वल टू q/1 ले लो, तो सी डी इज इक्वल टू हमारा q हो जाएगा, दैट्स इक्वेशन नंबर 4। बहुत बढ़िया जी। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। और क्या गिवन है सर, एक और चीज़ गिवन है, वो भी यहीं लिख दो फिर, कि इफ़ ए बी सी डी आर इन GP, अगर ये GP में है तो a इज इक्वल टू कहीं ना कहीं a हो जाएगा, b इज इक्वल टू AR हो जाएगा, c इज इक्वल टू AR स्क्वायर हो जाएगा, और d इज इक्वल टू AR। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, अभी तक हमें गिवन ही
यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। अब मुझे पता है यार कि अगर मेरे को ये चाहिए, इफ़ आई वॉन्ट दिस, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच किया करो। सबसे बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूँ कि जो चाहिए, जो अवेलेबल चीज़ है, वहाँ से वो कहाँ से बन सकता है, दैट यू हैव टू थिंक। मुझे पता है कि सर ये q प्लस पी क्यू माइनस पी ऐसा लग रहा है कि इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, और ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ऐसे लगा होगा कि ऊपर रहा होगा q और नीचे रहा होगा p, और इनके बीच में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो इसने लगा करके वो क्रिएट किया होगा। तो क्या मेरे पास कहीं पर अवेलेबल है q? यस, ये रहा। और कहीं मेरे पास अवेलेबल है p? यस, ये रहा। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड इक्वेशन 4/2, तो यहाँ पर आ जाएगा सर q डिवाइडेड बाय p, cd डिवाइडेड बाय ab। तो q डिवाइडेड बाय p, c कितना हमारे पास, दैट्स a r स्क्वायर, d कितना है a r क्यूब, नीचे क्या आ जाएगा a इंटू में a r, a से उड़ा दो, इससे उड़ा दो, इससे ये उड़ा दो, q अपॉन p इज इक्वल टू r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो बाय c एंड d रूल भोले भाले बच्चों क्या बन रहा है, q प्लस पी एंड q माइनस पी, बहुत बढ़िया, r की पावर 4 प्लस 1, r की पावर 4 माइनस 1, इसे इक्वेशन 5 मानो। एक ही प्रॉब्लम रहेगी सर यहाँ पे अब कि अगर मुझे r और मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, मतलब मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। और वो कहाँ से मिल सकता है, वो यहाँ से मिल सकता है। सर अभी ना मैंने एक चीज़ इस्तेमाल नहीं करी है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 का तो यूज़ ही नहीं हुआ, तो r निकालने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे सर, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा सर a प्लस बी अपॉन में c प्लस डी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 12। सर a की जगह a आ जाएगा, प्लस AR आ जाएगा, AR स्क्वायर आ जाएगा, AR क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/4। a कॉमन ले लो, 1 प्लस आर आ जाएगा, AR स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस आर आ जाएगा। सर 1 प्लस आर से 1 प्लस आर गया, a से a गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। और जो r की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रही है, इसको मैं चुपचाप उठा करके यहाँ डाल दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सर प्लस माइनस 2 की पावर 4 पॉजिटिव 1, प्लस माइनस 2 की पावर 4 नेगेटिव 1। इट इज़ अ कॉमन सेंस, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, पावर 4 करके 16 प्लस 1, 16 माइनस 1। तो कहीं ना कहीं मेरा q प्लस पी एंड q माइनस पी इज इक्वल टू 17/15 बनता हुआ दिख रहा है, जो कि हमें चाहिए था। है ना बड़ा प्यारा क्वेश्चन बेटा, एग्जाम ओरिएंटेड भी है, इजी भी है, बट द हिंट इज कि जो अवेलेबल है और जो हमें प्रूव करना है उसको आपस में कोरिलेट करने का ट्राई किया करो, ताकि ऐसे क्वेश्चंस जो मुश्किल देखने में हमें लगते हैं वो एक्चुअल में मुश्किल ना लगे। भाई अब आ गए हैं इस एक्सरसाइज का, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है। जीपी हमारा अच्छे लेवल पे खत्म हो गया, फिर हमें स्टैट्स करना है। कोशिश करूँगा स्टैट्स की वन शॉट वीडियो डाल दूँ आपके लिए मैं। तो हमसे बोल रहा है द रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है m/n। बढ़िया, ठीक है सर, ये हमें दे रखा है। और हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है सर, हमें प्रूफ करना है a/b। आप ना इस क्वेश्चन को उससे रिलेट करो जो आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किया था, आप उससे इसको काफ़ी हद तक रिलेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास एक सिचुएशन अवेलेबल है, ये इसे ये बनानी है। तो अर्थमेटिक मीन का पहले फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी डिवाइडेड बाई, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला √ab, क्या आ जाएगा m डिवाइडेड बाई n। क्या कर सकते हैं सर, a प्लस बी अपॉन में 2√ab इज इक्वल टू m अपॉन n। अभी क्या कर सकते हैं सर, अभी दोनों तरफ वी कैन अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। क्यों लगा रहे हैं सर, अरे भैया एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराया था a प्लस बी पॉजिटिव में 2√ab होगा, तुम्हारा फायदा होगा इसके अंदर। तो बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल अगर मैं लगाता हूँ तो a प्लस बी के साथ 2√ab आ जाएगा, a प्लस बी के साथ माइनस 2√ab आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा, m माइनस n आ जाएगा, जिसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है √a प्लस √b नीचे √a माइनस √b का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये क्लियर हो गया होगा। ये हमने सेम एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किया है। स्क्वायर हटाऊंगा तो अपोजिट में रूट लगाऊंगा भाई, तो √a प्लस √b √a माइनस √b इज इक्वल टू √m प्लस n नीचे √m माइनस n। अब हमारे पास अप्रोच क्या बन रही है सर, व्हाट वी कैन डू, हम एक काम कर सकते हैं सर, हमें ना एडिशन सब्ट्रैक्शन हटाना है इस बार।
क्यों हटाना है? क्योंकि आंसर हमें क्या चाहिए सर, a/b चाहिए, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हटाना पड़ेगा। एंड हाउ कैन वी डू दैट? हम फिर दोबारा अगेन कंपाउंड, मैंने आपसे बोला था ना कि CND रूल जो है वो 2 बार काम आपके काम का 2 बार है, एक जब एडिशन सब्ट्रैक्शन लाना हो और एक जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हटाना हो। तो यहाँ पे फिलहाल हटाना है, तो √a प्लस √b प्लस √a माइनस √b डिवाइडेड बाय √a प्लस √b माइनस √a प्लस √b इज इक्वल टू √m प्लस n प्लस √m माइनस n √m प्लस n माइनस √m माइनस n। सर इससे ये कटा, इससे ये कटा, यहाँ पे 2√a 2√b आएगा, 2√a एंड 2√b यहाँ पर आ जाएगा सर पूरा एज इट इज √m प्लस n। अब एक ही ऑप्शन में समझ आ रहा है कि आंसर हमारा लगभग आ गया है, लेकिन सर हमारे पास ना अंडर रूट में आ रहा है, तो अंडर रूट हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे ये कटेगा, a/b बचेगा भैया यहाँ पे a प्लस बी का, क्योंकि होल स्क्वायर लगेगा ना, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगेगा तो a प्लस बी का स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे भी आ जाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हमें एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, n से n कटेगा, n से n कटेगा, m प्लस m 2m, m प्लस m 2m, ऊपर नीचे 2 कॉमन लेके उड़ा दो, जो आंसर की डिमांड है सर वही आ गया जी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मिसलिनियस का, और इस लेक्चर के साथ साथ आपका GP भैया हुआ समाप्त। आप इस क्वेश्चन को देख लें, आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करें और नोट डाउन कर लें। तो ये थे हमारे GP के लेक्चर्स। GP के लेक्चर्स काफ़ी अच्छे लेवल के बन गए हैं, और हमने लगभग एक बहुत अच्छी चीज़ क्या करी है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब सारे वो क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वी हैव कवर्ड इन द लेक्चर। तो अगर कोई बच्चे लेक्चर के क्वेश्चंस भी कर लेना और उसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर ले, तो एनुअल एग्जाम में भाई GP के नंबर तो आपके फिक्स्ड है। अब मैं कोशिश करूँगा कि GP की एक ऐसी क्लास लूँ जो कि आपकी लाइव क्लास होगी, जिसके अंदर मैं उसमें GP की MCQs एंड केस स्टडी वो कवर कर लूँगा। स्टैट्स का 1 शॉट जाएगा बेटा, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत चल रही है, आप लोग भी मेहनत करो, एनुअल एग्जाम में रिजल्ट लेकर आओ। 11th इज़ द बेस फॉर द क्लास 12th। अगर 11th में एक बार बेस पक्का हो गया ना, तो 12वीं में आपको 100 लाने से या 90s में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं बेटा सीधा अगले लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें, अनडिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।